सुप्रभात। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो इसका जो पार्ट है ये कौन सा है? दूसरा पार्ट है। वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता में हमने पहले पार्ट में इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझी कि आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे और भारत के अंदर कहाँ पर इनका यानी निवास स्थान यानी कहाँ पर ये आकर बसे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर, अब सप्त सिंधु प्रदेश में जैसे हम यदि हम बात करें तो ये प्रदेश जैसे ये राजस्थान के अंदर भी, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पंजाब और हरियाणा, और इसके अलावा यहाँ गुजरात तक, यानी सिंधु नदी के अलावा जो इसकी जो सहायक नदियाँ थी, सिंधु और सरस्वती नदियाँ की जो सहायक नदियाँ थी, इन नदियों के नज़दीक क्या हैं, ये आर्य लोग बसे थे। ये क्या थे? आर्य लोग बसे थे। तो इतना हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। उसके बाद में यदि हम बात करें कि आर्थिक, एक पॉइंट हमने सामाजिक व्यवस्था का पढ़ लिया था। सामाजिक व्यवस्था के बाद में इसमें 2 नंबर इसका पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था, कि इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। तो ऋग्वैदिक जो सभ्यता है या फिर जो वैदिक सभ्यता है, उस सभ्यता की हम बात करें तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, यानी ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे। तो ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे। और खेती के अंदर कौन कौन सी फसलों का मुख्य रूप से, ये खेती के अंदर कौन कौन सी फसलें उपजाते थे? तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो गेहूँ के अलावा जौ के अलावा चावल हो गया, और तिल के अलावा यदि खेती में हम बात करें तो ये फलहार के रूप में जो फल प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं, उनका भी क्या है? खेती के रूप में ये उन फलहार पौधों का भी खेती के रूप में पालन करते थे। अब खेती के अंदर यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो खेती का मुख्य रूप से काम किसके माध्यम से होता था? हल और बैल के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? हल और बैल के माध्यम से। यानी बैल के प्रमाण वैदिक सभ्यता में भी मिलते हैं, और सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके अंदर भी बैल का होना या फिर बैल के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता में गाय के प्रमाण नहीं मिलते। और वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो मुख्य पशु था, कह सकते हैं कि आर्यों की जो माता के रूप में या फिर आर्यों का जो मुख्य पशु था वो गाय माना जाता है। कि आर्य लोग कोई भी व्यापार करते या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का, यानी कह सकते कि न्यायालय द्वारा यदि कोई आर्य लोगों को कोई सज़ा सुना दी जाती है तो मृत्युदंड से बचने के लिए आर्य लोग क्या करते थे? 100 गायों को, यानी कि 100 गाय उस मृत्युदंड के बदले में चुका कर क्या अपना मृत्युदंड माफ़ भी करवा लेते थे। तो इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं कृषि, और कृषि के अंदर क्या पढ़ा हमने कि गेहूं, जौ, चावल और तिल, यानी इनकी मुख्य रूप से क्या करते थे? ये खेती कार्य के रूप में इनका मुख्य रूप से कृषि करते थे। कृषि के अलावा इस कृषि के लिए कौन से पशु का उपयोग किया जाता था? बैल का ज़्यादातर उपयोग किया जाता था। और बैल के साथ खेत को बोने के लिए या बीजने के लिए हल का भी प्रयोग होता था। यदि हम बात करें तो खेती के अंदर उपज बढ़ाने के लिए वर्तमान में भी हम खाद का उपयोग करते हैं। उस टाइम आर्य लोग भी क्या करते थे? खाद का उपयोग करते थे। खाद के अलावा यदि हम बात करें, ज़्यादातर जो कृषि होती थी वर्षा पर निर्भर होती थी। इसके अलावा आर्य लोग यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे। तो उसके अलावा कुओं और नहरों से भी क्या की जाती थी? उस टाइम में सिंचाई की जाती थी। क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। तो मुख्य रूप से हमें ध्यान में क्या रखना है कि आर्य लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल का खेती के रूप में इनको बोते थे। और
यदि हम बात करें बैल और हल का प्रयोग करते थे। बैल हल के अलावा कि ज़्यादातर कृषि है वो बरसात पर डिपेंड रहती थी। बरसात के अलावा कुओं और नहरों के द्वारा भी खेती में या कृषि कार्य को संपन्न कराने के लिए या फिर उस अच्छी पैदावार लेने के लिए कुओं और नहरों का भी उपयोग लिया जाता था। अच्छी पैदावार के लिए ये खाद का भी उपयोग है, खाद को भी उपयोग में लेते थे। अब 2 नंबर पे यदि हम बात करें कि आर्य लोगों की आर्थिक जो व्यवस्था थी उसमें 2 नंबर पे जैसे पशुपालन क्या है, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे कृषि आ गया और 2 नंबर पे क्या है, पशुपालन। अब पशुपालन की हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था के अंदर ये पशुओं को भी पालते थे और पशुओं के अंदर ये इनका मुख्य व्यवसाय था। अब एक दिन पहले मैंने जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर मैंने आपको बताया था, एक होती है मिश्रित खेती और एक होती है मिश्रित कृषि। अब मिश्रित खेती की हम बात करें तो मिश्रित खेती के अंदर जैसे एक से अधिक फसलों को एक साथ में बोना, और मिश्रित कृषि के अंदर हम बात करें तो ये मिश्रित कृषि करते थे कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन करते थे। जो खेत में जो खरपतवार होता था उस खरपतवार को ये क्या करते थे, अपने पशुओं को डाल देते थे और उसके माध्यम से यानी पशुओं से दूध, दही, घी और ये मक्खन वगैरह या जो हमें हमारे शारीरिक बल के लिए या फिर हमें स्वस्थ रखने के लिए जो लाभदायक है उस चीज़ का क्या करते थे, ये उपयोग में लेते थे। अब इसके अंदर आर्य लोग मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो गाय बैल, भेड़ बकरी, ऊंट के भी प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऊंट के भी प्रमाण मिलते हैं और घोड़ा और कुत्ते को पालते थे। किसको पालते थे? कुत्ते को। कुत्ता भी पाला जाता था। यानी मुख्य रूप से पशुपालन के अंदर यदि हम बात करें तो गाय, बैल, भेड़ बकरी, ऊंट, घोड़ा और कुत्ते को पाला जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ा, उसमें बैल के प्रमाण मिले, गाय के नहीं मिले और घोड़े के प्रमाण नहीं मिले। यह आपको ध्यान में रखना है। ये प्रमाण किसके अंदर मिल रहे हैं? वैदिक सभ्यता के अंदर मिल रहा है। ये किसके अंदर मिल रहा है? वैदिक सभ्यता के अंदर मिल रहा है। और गाय, यदि आर्यों के जीवन में हम बात करें किसका? गाय का, तो इसका जो स्थान था वो एक विशेष स्थान था, या कह सकते हैं गाय का विशेष महत्व था कि गाय क्रय विक्रय का क्या था उस टाइम में, वैदिक सभ्यता के काल में गाय है क्या था? क्रय विक्रय का गाय थी, तो वो क्रय विक्रय का क्या थी? एक माध्यम थी। क्या थी? माध्यम थी। इसके अलावा हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का यदि अनुमान लगाना होता तो वो गाय के माध्यम से, यानी कि उसके पास, उस व्यक्ति के पास में कितनी गाय है, उस गायों के माध्यम से ही क्या है, उस व्यक्ति की संपत्ति का अनुमान लगाया जाता था। इसके अलावा हम बात करें तो घोड़े का उपयोग रथ संचालन के लिए किया जाता था, और सांड और जो बैल होते थे उनको हल जोतने के, यानी इस बैल का प्रयोग है वो किस में उपयोग है, वो किस में लेते थे? हल, यानी खेतों को बोने के लिए क्या करते थे? इसका उपयोग में लेते थे। और भेड़ और बकरी का उपयोग किस में लेते थे? भेड़ और बकरी का उपयोग मांस के लिए या फिर उनसे ऊन वगैरह, दूध वगैरह प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग है, इनको पालते थे। क्या करते थे? इनको पालते थे। तो ये आर्य लोगों का क्या था? पशुपालन था। पशुपालन के बाद में यदि हम 3 नंबर पे बात करें, 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो उद्योग क्या थे इनके? उद्योग क्या थे? तो उद्योगों के अंदर हम बात करें तो आर्यों का उद्योग था वो था, इसके अंदर जैसे बढ़ई, खाती लोग भी रहते थे। बढ़ई के अलावा जैसे बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ियाँ और चारपाई और क्या बनाते थे? रथ बनाते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र भी क्या है, कुटीर उद्योगों के अंदर क्या किए जाते थे? तैयार किए जाते थे। यानी सूती व ऊनी वस्त्रों दोनों प्रकार के उद्योगों का इसमें विवरण मिलता है। सूती व ऊनी वस्त्र उद्योगों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है।
सूती व ऊनी वस्त्रों उद्योग के अलावा जैसे यदि हम बात करें तो आर्य लोग, जैसे एक हमने पढ़ लिया कि बढ़ई लोग जो बैलगाड़ी बनाते थे, बैलगाड़ी के अलावा चारपाई और रथ भी क्या करते थे, रथ भी बनाते थे। एक तो आ गया इसमें जैसे सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, एक बढ़ई जो खाती होते थे। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो नंबर 3 पे जैसे लोहार भी होते थे, यानी इनका भी उद्योग होता था कि लोहार व्यक्ति क्या करते थे, अच्छे प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और अस्त्र शस्त्रों के अलावा जैसे औजार जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले औजार थे उनको भी बनाते थे। और कुम्हार का काम क्या था, कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था जो दैनिक उपयोग में लिए जाते थे। स्वर्णकार था, वो स्वर्ण के आभूषण बनाता था। इसमें जैसे कुम्हार वर्ग भी, उनका भी कुटीर उद्योग चलता था। स्वर्णकार भी रहते थे, आभूषण बनाते थे। स्वर्णकार के अलावा जैसे हम बात करें तो स्वर्णकार के अलावा जैसे इसमें चर्मकार भी रहते थे और वेद भी थे, चर्मकार भी थे और वेद भी रहते थे। अब इनका अलग अलग काम है, जैसे सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग या कुटीर उद्योग के अंदर आ गई, ठीक है। जैसे घर के अंदर छोटे के चरखे से धागा है वो बनाया जाता है, उसके बाद में उसको किस प्रकार से क्या वस्त्र के अंदर डाला जाता है। उसके बाद में बढ़ई का काम आपको मैंने बताया, जैसे खाती होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। बढ़ई के बाद में लोहार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण जो दैनिक उपयोग में ले जाने वाले औजारों का प्रयोग करता था। कुम्हार की हम बात करें तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन चाक पर क्या बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। कुम्हार के अलावा जैसे स्वर्णकार क्या कार्य करता था, आभूषणों का निर्माण करता था। जो दैनिक जीवन में या कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष जिन आभूषणों को धारण करते थे उन सभी आभूषणों का निर्माण कौन करता था, स्वर्णकार करता था। उसके बाद में चर्मकार आता है। अब चर्मकार का क्या कार्य था, चर्मकार के कार्य की हम बात करें तो चमड़े के जो जैसे चमड़े के जूते हो गए, जूतों के अलावा जो चमड़े के बैग वगैरह थैले वगैरह जो भी आते, जो चमड़े से जो बनी वस्तुएं होती थी उन सभी वस्तुओं को कौन बनाते थे, चर्मकार बनाते थे। जैसे घोड़े की लगाम आ गई, चरस आ गई, रस्सियाँ आ गई, ये भी यानी चर्मकार के अंदर आती हैं। वेद का क्या काम क्या था, वेद की हम बात करें तो ये जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे और बीमार व्यक्तियों की इलाज में उन दवाइयों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये आ गया इसका उद्योग, यानी कि आर्य लोग कौन कौन से उस टाइम उद्योग थे और उद्योगों के अंदर किस किस प्रकार के कार्य होते थे। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो नंबर 4 पे इसमें आता है व्यापार, कि आर्य लोग व्यापार करते थे या नहीं करते। जैसे व्यापार भी करते थे। अब व्यापार किस प्रकार से करते, जल और थल, जल और थल। जैसे थल कहते हैं स्थल मार्ग को, जैसे वर्तमान में अनेक साधनों का प्रयोग करके जो व्हीकल होते हैं सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है आसानी से चले जाते हैं, तो वो स्थल मार्ग हो गया। अब भारत है वो दक्षिणी साइड में, यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये पड़ती है, तो इसमें दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता है तो वो क्या करता है, जल मार्ग से करता है, जिसमें क्या है नौकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो जल और थल दोनों मार्गों से आर्य लोग क्या करते थे, व्यापार करते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जल व थल दोनों मार्गों से, जल व थल दोनों मार्गों से क्या करते थे, ये व्यापार करते थे, दोनों मार्गों से। अब वे जल मार्ग के लिए किसका उपयोग करते थे, नौकाओं का प्रयोग करते थे। अब नौकाएं किसे कहा जाता है, जहाज को, जो पानी की जहाज होती है उसको क्या कहा जाता है, नौकाएं कहा जाता है। और इसके अलावा थल मार्ग की हम बात करें तो थल में मुख्य रूप से जैसे कह सकते हैं कि रथों का प्रयोग, घोड़ों का प्रयोग, घोड़ों के अलावा जैसे गधों का प्रयोग, जो भी उस टाइम के जो यानी कि थल मार्ग के लिए जो उपयुक्त थे उन सभी का थल मार्ग के माध्यम से क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने के लिए व्यापार करते थे। अब व्यापार के अंदर यदि हम बात करें
तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो प्रचलन में थी। कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली और एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे वस्तु के बदले में वस्तु को ही देना, वस्तु के बदले में वस्तु का ही आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। और मुद्रा विनिमय प्रणाली की हम बात करें तो वस्तु के बदले में मुद्रा देना, यानी वस्तु के बदले में मुद्रा का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाती है? मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब वैदिक सभ्यता के काल में मुख्य रूप से क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे मान लो एक किसान ने अनाज गेहूं ज़्यादा उत्पादित कर लिया, दूसरे किसान ने क्या है सब्जी के अंदर टमाटर वगैरह ज़्यादा उत्पादित कर लिया, तो जिसको टमाटर की ज़रूरत है तो वो किसान अपने पास से गेहूं ले जाकर उस टमाटर वाले को दे आएगा। तो दोनों की पूर्ति हो रही है, टमाटर वाले को गेहूं मिल रहा है और गेहूं वाले को क्या मिल रहा है? उसके बदले में टमाटर मिल रहा है। तो दोनों की पूर्तियां हो रही हैं। इसी प्रकार क्या है वस्तु विनिमय के अंदर मुख्य रूप से गाय का क्या होता था? विनिमय होता था। कोई भी, क्योंकि उस समय आर्य जो लोग थे या वैदिक सभ्यता के काल या ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो उस समय मुख्य रूप से जो वस्तु विनिमय का जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम था वो गाय ही थे। और संपत्ति की हम अनुमान की हम बात करें कि ये व्यक्ति कितना धनवान है या कितना गरीब है, तो उसका आंकलन भी किसके माध्यम से किया जाता था? गाय के माध्यम से किया जाता था। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर एक बात एक जगह लिखी गई है कि ऋग्वेद के अंदर इंद्र भगवान की एक मूर्ति के बराबर 10 गायों का मूल्य माना गया है। यानी एक इंद्र भगवान की यदि हम मूर्ति खरीदते हैं तो कितनी गायों का मूल्य चुकाना पड़ेगा या फिर कितनी गाय हमें देनी पड़ेगी? 10 गाय हमें क्या है उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार इसमें जैसे गायों के अलावा यदि हम बात करें तो सोने के सिक्के भी उस समय क्या थे? प्रचलन में थे। और सोने के सिक्कों को उस समय क्या कहा जाता था? निस्सक कहा जाता था। यानी सोने के सिक्के जो प्रचलन में थे, सोने के सिक्के मुद्रा विनिमय प्रणाली में सोने के सिक्के क्या थे? प्रचलन में थे। तो ये क्या कहलाते थे? निस्सक कहलाते थे। चांदी के जो सिक्के थे उनको उस टाइम में कहते थे शतमान। क्या कहते थे? शतमान कहते थे चांदी के सिक्कों को। इस प्रकार से क्या है ज़्यादातर वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में यानी कि कुछ मुद्रा विनिमय के रूप में भी क्या है ये लोग व्यापार करते थे। तो ये आ गया इसकी आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक बार थोड़ा और देख लो, हमने क्या पढ़ा? मुख्य पॉइंट 4 है इसके। कृषि के बाद में कृषि के अंदर हम कौन कौन सी खेती करते हैं, पशुपालन के अंदर हम कौन कौन से पशु पालते हैं, पशुपालन के बाद में उद्योग के अंदर यानी वर्तमान में भी कौन कौन से उद्योग हैं। जैसे उस टाइम कुटीर उद्योग होते थे अलग अलग, जैसे स्वर्णकार का अलग उद्योग होता था, आभूषण बनाने का काम अलग होता था, बढ़ई का अलग उद्योग होता था, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन चाक के बर्तन बनाता था वो अलग बनाता था। इस प्रकार से क्या है अलग अलग प्रकार के इसमें उद्योग धंधों के बारे में भी पढ़ा। व्यापार की यदि हम बात करें तो व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। और जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार के अलावा उस समय व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली का भी क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय के अलावा जैसे सोने के सिक्के निस्सक कहलाते थे और चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? शतमान कहलाते थे। तो ये क्या आ गया? इसका आर्थिक व्यवस्था आ गई इसकी वैदिक सभ्यता की। ये वैदिक सभ्यता की क्या आ गई? आर्थिक व्यवस्था आ गई। अब इसके बाद में 3 नंबर पर अब हम क्या पढ़ेंगे? धार्मिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और धार्मिक अवस्था के बारे में हम बात करें तो धार्मिक जीवन क्या होता है? आज भी क्या है हम देवताओं की पूजा करते हैं। आज भी अनेक देवताओं की पूजा, जैसे कल की हम बात करें तो कल यानी नवरात्रा है और नवरात्रा में दुर्गा माता की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप घर पर ही रहकर क्या करें? दुर्गा माता की पूजा करें। मंदिरों में कम से कम जाने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है
उसमें क्या है, दुर्गा माता की हम घर रहकर भी क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एक आपसे और रिक्वेस्ट है, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना, कोरोना काल है क्योंकि उसमें व्यक्ति कम निकल रहे हैं, तो पक्षियों को दाना वगैरह अपनी छत पे परंडे वगैरह बांध देना। इसके अलावा यदि हम बात करें, कोई यदि भूखा व्यक्ति मिलता है तो उससे परहेज़ न करके उसको भोजन खिलाने का प्रयास ज़रूर करें, तो वो मंदिर में जाने से भी ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। ये आप अच्छी तरह से समझते हो, ज़्यादा इसके बारे में आपको गाइड नहीं करूँगा। तो धार्मिक अवस्था के बारे में, हम धार्मिक अवस्था के टॉपिक पर चलते हैं। और धार्मिक अवस्था के टॉपिक में जैसे आर्य प्रकृति की शक्तियों से ज़्यादातर क्या थे, प्रभावित थे। अब प्रकृति की शक्तियाँ कौन सी हो गई, जैसे सूर्य हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, जल, अग्नि, इनको देवता के रूप में मानकर इनकी क्या करते थे, उपासना करते थे। तो आर्यों का धार्मिक जीवन हम बात करें कि धार्मिक जीवन, अब धार्मिक जीवन की हम बात करें तो एक नंबर पे, जैसे एक नंबर पे में अलग अलग विभाजित किया हुआ है। तो एक नंबर पे आ गया देवताओं की श्रेणियाँ। एक नंबर पे क्या आ गया, देवताओं की श्रेणियाँ, कि वैदिक सभ्यता काल में देवताओं की श्रेणियों की किस प्रकार से विभाजित किया गया था, देवताओं की श्रेणियाँ। अब देवताओं की श्रेणियों की हम बात करें तो देवताओं की श्रेणियों में, इसमें देवताओं की जो श्रेणियाँ थी कि ऋग्वेद के अनुसार यदि हम बात करें तो आर्यों के कुल 33 देवता माने गए हैं और उनको क्या है, 3 भागों में विभाजन किया गया है। यानी देवताओं की जो श्रेणियां हैं इनको क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर पे यदि हम बात करें तो एक नंबर पे आता है इसमें आकाशवासी, कि आकाशवासी देवता होते हैं। कौन से होते हैं, आकाशवासी देवता होते हैं जो आकाश के होते हैं। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो नंबर 2 पे इसमें आता है अंतरिक्षवासी। कौन सा आता है, अंतरिक्षवासी, जो अंतरिक्ष के देवता होते हैं। और नंबर 3 पे जो पृथ्वी पर निवास करते हैं तो इनको क्या बोला गया, पृथ्वीवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता। तो देवताओं की जो श्रेणियां हैं उसको क्या कर दिया गया है, 3 भागों में विभाजन कर दिया गया है। अब आकाशवासी देवता के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एक आ गया वरुण। कौन सा आ गया, वरुण। वरुण के अलावा जैसे मित्र, सूर्य और उषा। कौन सा आ गया, मित्र आ गया। नंबर 3 पे क्या आ गया, सूर्य आ गया। नंबर 4 पे उषा आ गया। और इसके बाद में जैसे यदि हम बात करें सावित्री और विष्णु, यानी इनको भी क्या है, आकाशवासी देवता के रूप में सावित्री, विष्णु। विष्णु के अलावा आकाशवासी देवता में हम बात करें तो आदित्य और अश्विनी का स्थान भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब आकाशवासी देवता के बाद में अंतरिक्षवासी देवता में हम बात करें तो अंतरिक्षवासी देवता में कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे एक तो आ गया इंद्र। कौन सा आ गया, इंद्र। एक मरुत आ गया। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो इंद्र, मरुत, रुद्रवात, ये क्या है, अंतरिक्षवासी देवता है। रुद्र आ गया और एक वात आ गया। अब पृथ्वीवासी देवता की हम बात करें कि पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता कौन कौन से थे, तो पृथ्वीवासी के अंदर अग्नि, सोम, पृथ्वी, ये क्या है, सारे पृथ्वी के देवता हैं। जैसे अग्नि आ गया, सोम के अलावा जैसे पृथ्वी खुद क्या है, देवता के, धरती माता की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पृथ्वी के अलावा जैसे बृहस्पति और सरस्वती की भी क्या करते हैं, पृथ्वी पर पूजा करते हैं, बृहस्पति और सरस्वती। ये क्या माने गए, पृथ्वीवासी देवता माने गए। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक अवस्था, और धार्मिक अवस्था में हम क्या पढ़ रहे हैं कि धार्मिक जीवन, आर्यों का जो धार्मिक जीवन कैसा था। पहला हमारा टॉपिक है देवताओं की श्रेणियाँ। अब इस देवताओं की श्रेणियाँ किस प्रकार से, कि वैदिक सभ्यता के काल में आर्यों के जो देवता थे उनकी संख्या लगभग 33 बताई गई हैं। और इन 33 देवताओं को क्या है, 3 भागों में विभाजन किया गया है। जैसे आकाशवासी हो गया, अंतरिक्षवासी हो गया, नंबर 3 पे पृथ्वीवासी हो गया। आकाशवासी के अंदर ये देवता आ गए,
अंतरिक्षवासी के अंदर ये देवता आ गए और पृथ्वीवासी की हम बात करें तो इसके अंदर ये देवता आ गए, यानी अलग अलग इनका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। तो 1 नंबर पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। अब 2 नंबर पॉइंट की हम बात करें तो 2 नंबर में इसमें आता है प्रमुख देवता कि आर्यों के देवताओं की श्रेणियां तो विभाजित कर दी, लेकिन इसमें प्रमुख देवता कौन कौन से थे, प्रमुख देवता कौन कौन से थे। तो प्रमुख देवता की हम बात करें तो आर्यों के प्रमुख देवता जैसे वरुण, वरुण को क्या कहा गया, आकाशीय देवता कहा गया। प्रमुख देवता में हम बात करें तो इसमें समझ लो जैसे एक हो गया वरुण, वरुण को क्या कहा गया, इसमें आकाश देवता कहा गया। क्या कहा गया, आकाश देवता कहा गया। वरुण के अलावा यदि हम बात करें तो 2 नंबर में इसमें प्रमुख देवता में इंद्र को माना गया है, और इंद्र को किसका देवता माना गया है, युद्ध और वर्षा का। इंद्र को किसका देवता माना गया है, युद्ध व वर्षा का देवता माना गया है। युद्ध व वर्षा का देवता आ गया इंद्र। नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो मुख्य देवता के अंदर जैसे और कौन से देवता हैं, अग्नि का भी माना गया है कि अग्नि की आहुति देने के लिए, कोई भी किसी चीज़ की आहुति देने के लिए अग्नि देवता को भी प्रमुख देवता के अंदर रखा गया है। और सूर्य को भी माना गया है। सूर्य के अलावा सोम को भी आर्यों का उल्लास देवता माना गया है। इंद्र, वरुण आ गया, इंद्र आ गया, और इंद्र के बाद में जैसे अग्नि आ गया, कोई भी आहुति देनी हो तो। अग्नि के अलावा जैसे सोम आ गया। सोम क्यों मानते हैं, ये आर्यों का क्या है, उल्लास देवता है। उल्लास यानी खुशी का देवता है। जब भी कोई खुशी होती थी या फिर शुभ कार्य पर आर्य लोग सोम रस पीते थे, तो उस दौरान क्या है, ये सोम की पूजा भी करते थे। इसके अलावा हम बात करें तो सूर्य को भी क्या है, प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। अब सूर्य की हम बात करें तो कल भी हमने पढ़ लिया था कि गायत्री मंत्र के द्वारा आज भी हम क्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज भी क्या है, गायत्री मंत्र के माध्यम से एक सूर्य के एक अंश यानी सवित्र राम का जो देवता है उसको क्या करते हैं, हम जल का अर्घ देकर उनकी पूजा आज भी क्या करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आर्यों के ये प्रमुख देवता हो गए। प्रमुख देवता में आपको ध्यान में रखना है, ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा यदि सही तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे। समझना क्या है, प्रमुख देवताओं में वरुण, वरुण को क्या माना गया, आकाशीय देवता माना गया। इंद्र की हम बात करें तो युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता के रूप में क्या था, इंद्र था। नंबर 3 पे अग्नि को क्या है, कोई भी आहुति देनी होती थी, कोई शुभ कार्य या विवाह के अवसर पर अग्नि को क्या है, साक्षी मानकर उस कार्य को क्या किया जाता था, संपन्न किया जाता था। इसके अलावा हवन और यज्ञ के अंदर भी अग्नि का विशेष महत्व था। सोम की हम बात करें तो आर्यों का जो उल्लास का जो देवता था, खुशी के मौके पर सोम रस पीते थे, तो उस दौरान क्या है, ये अपने सोम भगवान की जो भी इनका जो देवता था इसकी पूजा करते थे। उसके बाद में लास्ट जो सूर्य, जो आज भी क्या है, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो ये क्या आ गया, इसका 2 नंबर प्रमुख देवता के रूप में आ गया। अब 3 नंबर इसका पॉइंट है धार्मिक जीवन के अंदर। 3 नंबर में यदि हम बात करें तो आर्य के जो देवी देवता थे उनकी क्या विशेषताएं थी। 3 नंबर पर आर्यों के देवी देवताओं के आदर्श, देवी देवताओं का व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व या उनके जो आदर्श थे, या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, इनकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी। अब इनकी विशेषताओं की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार से विशेषताओं के इनके अंदर क्या आते हैं, इनके गुण आते हैं कि आर्य लोगों के जो देवी देवता थे वे, उनमें सभी गुणों की क्या की गई है, कल्पना की गई है। जैसे उनके देवता परम शक्तिशाली होते थे, परम शक्तिशाली के अलावा वो गुणवान भी होते थे। गुणवान के अलावा हम बात करें सदाचारी, अच्छा आचरण होता था
उदार व्यवहार होता था, दयालु और न्यायप्रिय प्रकृति के होते थे। तो इस प्रकार क्या है आर्यों के या